Hello everyone. Today we are going to start the next part of statistic that is called median. तो आज हम इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? मीडियन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। फिर मीन के हमने बहुत सारे क्या किए थे, फॉर्मूले को देखा था और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। और जो जो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, जो झारखंड बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा था। फिर वहां पर हमने देखा था कि मीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूमिंग मेथड। हम तीन मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते थे। फिर वहां पर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि अगर मीन अगर हमको दिया हुआ है और सिंगल अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे अगर मीन आपको दिया हुआ है। फिर हमने इंक्लूसिव सीरीज के लिए अलग बात किया था कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। यहां पर जो हमको पढ़ना है, यहां पर हमको सेकंड पार्ट में पढ़ना है कि मीडियन, ये मीडियन आखिर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। तो देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट वैल्यू या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। मतलब क्या होता है, जो मीडियन है वो हमेशा क्या करता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को शो करता है। अगर कोई डेटा दिया हुआ है, इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को शो करता है, तो ये कहलाता है क्या, मीडियन। फिर देखिए हमने क्लास 9 में मीडियन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डेटा रहता था, जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई डेटा दिया हुआ, मान लीजिए कि 15, 25, 16, 24, 12, 5, 29, 37 इस टाइप से दिया हुआ रहता था डेटा। तो हम लोग क्या करते थे, मीडियन में हमने क्लास 9 से पढ़ा था, ये क्लास 10 के अंदर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्लास 9 का। इसमें क्या था कि हम लोग अगर इसका मीडियन अगर फाइंड करना रहता था तो हम कैसे फाइंड करते थे। सबसे पहला रूल क्या है कि मीडियन जब भी फाइंड करेंगे तो हमको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करेंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। इसको अरेंज करने के बाद फिर हमने देखा था क्या कि अगर सपोज कीजिए इसको अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ गया, मतलब 8 क्या हुआ, इवन है। 8 क्या इवन है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, इवन है। तो हमने इवन के लिए केस के लिए क्या निकाला था, मीडियन। सबसे पहले डेटा को अरेंज करते थे, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला के थोड़ा बारे में जिक्र कर दे रहा हूँ। मीडियन अगर इवन रहा था तो वहां पर फॉर्मूला क्या था कि 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1/1th ऑब्जर्वेशन। इससे हम लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे मीडियन को, कि जब अगर n इवन रहेगा तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। मतलब कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इनका वैल्यू 8 रखेंगे, 8/2 प्लस 1, मतलब कि 8 ऑब्जर्वेशन 9th ऑब्जर्वेशन, दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो वह कहलाता था क्या, मीडियन। ये क्लास 9 का पार्ट है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। वही अगर मान लीजिए कि एक और डेटा यहाँ पर, अगर डेटा अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर n क्या रहता, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में मेरा था हेयर n इक्वल टू कितना, इवन। सेकंड केस में मेरा क्या आया कि n इक्वल टू क्या, ऑड। तो जब ऑड आता था तो ऑड के हम लोग कैसे निकालते थे, मीडियन। हम लोग मीडियन निकालते थे, मीडियन इक्वल टू होता था फॉर्मूला क्या, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट हम लोग इसको फाइंड करते थे, ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग ऐसे क्या करते थे, इसको मीन निकालते थे। तो ये क्लास 9 का है, तो सबसे पहले आप इसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला कैसे होता है। ये किसके लिए था, ये है अनग्रुप डेटा का। जब डेटा ग्रुप नहीं किया हो रहेगा तो वो अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग ऐसे मीन निकालते हैं, सब है ना। फिर से बता रहे, डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। फिर काउंट करेंगे, इवन है तो ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, ऑड है तो ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कभी आ भी गया ऑब्जेक्टिव में तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा इसको, ओके। तो चलिए हम क्लास 10 का पार्ट के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या फॉर्मूला है मीडियन का, अगर ग्रुप डेटा रहेगा तो। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो हमने देखा कि अनग्रुप डेटा को हम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वही अगर बात करते हैं कि अगर डेटा ग्रुप्ड रहा तो उसके लिए हम लोग मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, क्लास 10 के अंदर यही चीज पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला ऑफ मीडियन। क्या देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ मीडियन।
फॉर्मूला ऑफ मीडियन। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये आपका होगा किसका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला। देखिए अब यहां पर आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा कि ये L क्या हो गया, N क्या हो गया, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि L क्या है। देखिए यहां पर जो L है लिख लेंगे हेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास का लोअर लिमिट है। वही अगर n की बात करते हैं तो n को हम बोलते हैं क्या, समेशन ऑफ fi। वो भी बताएंगे कि fi क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसको तो टोटल जोड़ेंगे तो वो कराएगा n। वही अगर बात करते हैं CF की, देखिए CF क्या है, बिल्कुल यहां पर नया चीज मिलेगा आपको। CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the median class, दैट मीन्स क्या, अगर हम लोग CF निकालेंगे तो CF क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जो क्लास इंटरवल का उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और क्या मीडियन क्लास का उसे जस्ट पहले का हम लोग बोलेंगे क्या, प्रीसीडिंग मतलब वो जस्ट पहले। ये बताएंगे और क्लियर होगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम बता दे रहे फिर से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये ज्यादा क्लियर होगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद F की बात करते हैं तो F तो हम जानते हैं, वहां पर हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। वही अगर लास्ट में हम बात करते हैं H की, H को हम बोलते हैं क्या, विथ ऑफ द क्लास। विथ बोलिए या लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, दैट बोल दिए क्लास। अब देखिए विथ क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था ना वहां पर कि 10 और 20, तो इसका लेंथ कितना है, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 10। तो H आपका जगह क्या है 10, ये हमने पढ़ा था, H पढ़ लिया था, F पढ़ा था, N पढ़ा था, L हमने नहीं पढ़ा था वहां पर। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हो गया N हो गया समेशन ऑफ fi, CF हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, H हो गया लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, अब इसके बाद आप ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस को बताएंगे तो ये जितना भी चीज है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, मीडियन की फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए मीडियन में फिर से बता रहे, जो मीडियन का जो क्वेश्चन आता है वो झारखंड बोर्ड में आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा तो मीडियन से। और वही अगर बात करते हैं CBSE की, तो CBSE में आता है वही क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 मार्क्स लिख दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रुप डेटा जो दिया हुआ है वो कौन सा सीरीज है। मैंने बताया था मीन में कि 2 तरह का सीरीज होता है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए सीरीज को देखिए ध्यान से, ये 20-30 हुआ, 30 पे एंड हुआ, 30 से स्टार्ट हो गया, 40 पे एंड हुआ, 40 से स्टार्ट हो गया। दैट मीन ये जो सीरीज हुआ वो कौन सा सीरीज हुआ, एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपका हमेशा क्वेश्चन में मार्क्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हमको निकालना है क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये 5 है तो यहाँ पर 5 स्टार्टिंग करेंगे 5 से। एक और चीज देखिए, जब भी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो सबसे पहले देख लिया क्लास इंटरवल इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो हम ऊपर से ऐड करेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो नीचे से ऐड करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो हम इसलिए ऊपर से ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, 5 को फिर 50 से ऐड करते जाएंगे, कितना होगा 20, फिर 20 को 25 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 45, 45 को 20 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 65, 65 को 7 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 72, 72 को फिर 8 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 80, 80 को 10 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 90। ये आपको हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमने निकाल लिया, पहला स्टेप में मेरा काम क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा यहाँ मीडियन निकालने का, वो होगा एन को हम बोलते हैं क्या, समेशन ऑफ fi, एन को ही बोलते हैं। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 100% कितना आएगा 90। दैट मीन्स हमने 90 इसलिए लिखा कि ये जो डेटा है
और ये जो डेटा हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपका मीडियन फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या किया, एन फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में n बाई 2 फाइंड करेंगे, n बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे हेयर n बाई 2 इक्वल टू, तो जगह 90 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 45। ये हो गया थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं, जैसे मेरा पास n बाई 2 आ गया मतलब 45 हो गया। अब हम देखेंगे कि 45 से जस्ट बड़ा, जस्ट ग्रेटर कौन है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ध्यान से देखिएगा 45 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 65 है, 65 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, देयरफॉर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 45 इज, 45 से जस्ट बड़ा कौन हो गया, 65। तो वहां पर हमारा जो मिडिल क्लास देखेंगे कि मिडिल क्लास इसमें कौन सा, इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिडिल क्लास कौन सा बिलोंग करेगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो हम जो मेरा मिडिल क्लास हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू मेरा हो जाएगा कितना, 50 60। ये आपका मिडिल क्लास हो गया, मतलब आधा यहाँ पर मेरा काम हो गया। सबसे पहले मैंने बताया n बाई 2 फाइंड कीजिए, फिर जस्ट बड़ा देखेंगे, जस्ट बड़ा जो होगा वो होगा, और जिस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो गया। अब देखिए हमने मीडियन का फॉर्मूला क्या देखा था, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू क्या, H, हमने देखा था। अब देखिए L क्या है, L बोले थे क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट इसका कितना है, 50। तो हम लोग पुट कर देंगे, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस n बाई 2 हम लोग कितना निकाले, 45। CF मैंने बताया था क्या कि CF क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास से जस्ट पहले का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो कराएगा आपको क्या, CF। तो उसका जस्ट CF कौन होगा, 45। तो ये आपका CF हो जाएगा कितना, 45 होगा। भाई अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो मिडिल क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन होगा, मिडिल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 20। तो ये आपका कहलाएगा 20 होगा, इंटू H कहां पर है, H किसको बोलेंगे, H हमने बताया था कि क्लास का जो लेंथ होता है, विड्थ होता है, वही कहलाता है H। तो ये इसका लेंथ कितना, 50 से 60, तो 60 को 50 से 25 कितना होगा, 10। तो ये आपको कहलाएगा H। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना तो ये होगा 50 प्लस 45 माइनस 45, 0 बाई 20 इंटू 10। तो 0 बाई 20 तो 0 इंटू 10, तो डायरेक्ट अब मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, 15। तो यहां से जो मीडियन हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा 50। और याद रखिएगा जो मीडियन का यहाँ पर जो वैल्यू आया, यहाँ मीडियन का जो वैल्यू आया, हमें हमेशा याद रखिएगा कि इसी क्लास इंटरवल पे हमेशा लाई करेगा मीडियन। अगर मान लीजिए कि अगर आया था 67, 65, 49, तो दैट मीन्स मेरा मीडियन क्या हुआ, गलत हो गया। हमेशा इसी क्लास इंटरवल पे लाई करेगा। तो ये हो गया आपका मीडियन। तो सबसे इजी क्वेश्चन है मीडियन का, तो मैंने इजी से स्टार्ट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देख लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर भी हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया क्या, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि ये जो क्लास इंटरवल है वो किस सीरीज, कौन सा सीरीज है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे सीरीज देखिएगा तो 160, 162, 162 से एंड हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ क्या 163 से, दैट मीन्स एक बढ़ गया वहां पर देखिए 165 है, तो 165 से जस्ट 166 आ गया, 168 से 169, 171 से 172। मतलब यहाँ जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज आ गया, इंक्लूसिव सीरीज। यहाँ जो सीरीज हो गया क्या, इंक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पहला रूल देखिए कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे चेंज करते हैं, 0.5 इधर माइनस करते हैं, इधर 0.65 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम वही करते हैं, इसलिए मैंने एक टेबल एक्स्ट्रा बना लिया है। अगर देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि आपको एक अलग सा टेबल बनाना है। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, हाइट इन सेंटीमीटर लिखिए, डायरेक्ट को क्या कीजिए, डायरेक्ट जो डेटा दिया हुआ उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक, ओके। एक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 159.5 और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 162.5 ऐड कर दिए भाई। इधर इसको लिखना होगा तो क्या होगा 162.5, इसको लिखेंगे 165.5। वही यहाँ की बात करते हैं तो इसको लिखेंगे क्या 165.5, 168.5।
यहाँ पर देखते हैं तो 168.5 माइनस 171.5, यहाँ पर बात करते हैं तो 171.5 173.5। तो ये आपका हो गया कि सीरीज में देखिए यहाँ पर सीरीज क्या आ गया, एक्सक्लूसिव सीरीज में आ गया 162.5 162.5 165.5 165.5 171.5 171.5। दैट मीन्स मेरा काम यहाँ पर हो गया, हम एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी आपको एग्जाम में दे देगा। देखिए ये RSQ का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ यहाँ पर कितना 15 117 136। उसके बाद बात करते हैं 15 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 117 ही दिया हुआ है, उसके बाद दिया 136, उसके बाद दिया हुआ 118, उसके बाद दिया 14। ये आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। अब यहां से अगर आपको निकालना पड़ेगा, यहां से अगर हम निकालेंगे क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो इसको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा आपका 15, फिर ऐड करेंगे इसको 170 से, तो कितना होगा 7 और 5 कितना 12, ये जगह कितना होगा 2 और ये जगह 1 होगा, सॉरी 7 और 5 कितना 12, 1 1 2 एक 3 हो जाएगा 132 हो जाएगा आपको। ये 132, 6 और 2 कितना 8, 3 3 कितना 6 और 1 1 कितना 2, 216। इसको ऐड करेंगे तो 8 8 कितना 16, 8 8 16, 6 और 1 7 8 कितना 6 1 7 कितना 8, 2 और 1 कितना 3, 386 को 14 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 400। आप ऐड कर लीजिएगा जैसे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद हमने बताया था क्या हम निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन मतलब क्या, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए यहां पर मैं निकाला कितना 400, दैट मीन्स ये कंफर्म आएगा आपका कितना 400, जो एन आएगा वो आएगा 400। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने निकाला था क्या n/2, तो लिखेंगे हेयर n/2 इक्वल टू कितना 400 डिवाइडेड बाय क्या 2 इक्वल टू कितना हो गया 200। यहां निकल गया मेरे पास क्या 200। फिर हमने बताया था कि देखेंगे क्या 200 आया तो जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जस्ट बड़ा कितना है, 200 से जस्ट बड़ा कौन है, तो कितना है 268। ये आपका 268 आया, तो हम लोग लिखेंगे क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 200 इज 268 इज क्या 268। तो देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन क्लास कौन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। तो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा कितना 165.5 168.5। आप इसको मत ले लीजिएगा क्योंकि हमने इसको इसलिए चेंज किया ताकि ये परफेक्ट आंसर आए। ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन इक्वल टू क्या होता है L प्लस m/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो यहां पर अप्लाई करेंगे। L दिया हुआ कितना, लोअर लिमिट दिया हुआ 165.5, n/2 हमने निकाला कितना 200। CF किसको बोलते थे, जस्ट क्लास मिडिल क्लास का जस्ट ऊपर का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो होगा। तो CF दिया हुआ आपका कितना 132। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला कितना, इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 136। तो जब आपको 136 और क्लास का इंटरवल का लेंथ कितना है 168 और 165.5 माइनस की जगह कितना आएगा 3। तो ये आपका हो जाएगा 3। आप उसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, बाकी आंसर आ गया आपका। यहां तक अगर कैलकुलेशन कर लिए, बाकी अगर सॉल्यूशन अगर परफेक्ट यहां तक की 4 नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन अगर गड़बड़ा गया तो आपको वहां पर नंबर कट सकता है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, 200 में 132 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6 होगा, डिवाइडेड बाई कितना 136 इंटू कितना 3 होगा। आप क्या कीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। देखिए किससे कटेगा, इसको अगर हम 2 से कैंसिल करना चाहें तो होगा। देखिए इजी में बता रहे हैं, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 से 12, 2 से 12, 2 8 कितना 16 होगा। और यहां पर ये होगा कितना 2 1 2, 2 4 सॉरी 2 3 6, 2 4 जा कितना 8। ये डायरेक्ट कैंसिल तो हो ही जा रहा है, इजी वे में है ये तो। फिर उसके बाद देखिए क्या आ गया 165
0.5 प्लस 3 बाई कितना 2। अब इसको क्या करेंगे 165.5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.5। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 5 10, 6 5 और 1 कितना 7 6 1। तो देयरफॉर मीडियन आपको आ गया, मीडियन इक्वल टू आ गया 167। मीडियन आपका फाइंड हो गया। और देखिए यहाँ जो मीडियन आया वो भी इसी क्लास इंटरवल के बीच में लाई किया, दैट मीन्स जो मेरा आंसर है वो क्या हुआ परफेक्ट हो गया। तो ऐसे चेक करेंगे हम लोग। तो ये था किसके लिए इंक्लूसिव सीरीज के लिए। देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डेटा आपको इतना ही छोटा देगा, बड़ा देगा, कुछ भी देगा, वर्किंग रूल क्या है इसका सेम है। आप सबसे पहले फाइंड कीजिए क्या, अगर इंक्लूसिव सीरीज में है तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज मिलाइए, फ्रीक्वेंसी निकालिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कीजिए, n/2 निकालिए, फिर देखिए उससे बड़ा कौन है CF, मिडिल क्लास फॉर्मुला में पुट किया, आसानी से निकाल दीजिए। डेटा कैसा भी रहेगा आपको सिर्फ समझना है उसको। ओके, वर्किंग रूल याद आपको रखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल अलग है और सबसे इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज मतलब कि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, इसलिए फ्रीक्वेंसीज बोला है इन द गिवन डेटा इफ n इक्वल टू कितना 100 एंड मीडियन इज कितना 32। अब देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, मार्क्स दिया हुआ आपका है, फ्रीक्वेंसी 10 f1 2 f1 30 f2 10 दिया हुआ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहां से कैसे निकालेंगे, यहां पर आपको मीडियन भी दे दिया है, मीडियन भी दे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकाल लेंगे। तो CF सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, यहाँ पर जो टोटल आपका n जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100। तो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर n इक्वल टू 100 आपको दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम n इक्वल टू 100 दिया हुआ दैट मीन सब इक्वेशन सबको अगर ऐड करेंगे तब जाके मेरे पास क्या आएगा 100 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस 10 प्लस f1 प्लस 25 प्लस 30 प्लस f2 प्लस 10 इक्वल टू 100 हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ 10 क्या होगा 10 और 30 कितना हो गया 40 और 10 50 और 25 कितना होगा 75। तो ये आपका आ जाएगा कितना 75 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। देखिए फिर से बता रहे हैं कैसे, ये हम लोग क्या किए f1 प्लस f2 को ऐसा ही छोड़ दिए, बाकी 10 और 25 बाई 35 35 बाई 30 कितना होगा 65 और 10 75 प्लस f1 प्लस f2। अब देखिए क्या किए यहाँ पर f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 करेंगे तो डायरेक्ट हम इधर कितना 25, ये 75 जाएगा कितना 25। देखिए हम ऐसा इसलिए क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि f1 को f2 के टर्म में चेंज कर दे या तो f2 को f1 के टर्म में चेंज करें ताकि मेरा आसान हो जाए। तो देखिए यहां से अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, हम लोग f1 को चेंज कर देते हैं, सॉरी f2 को चेंज करते हैं, f1 को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए f1 को ही चेंज करते हैं। f1 को लिख सकते हैं क्या 25 माइनस f2, 25 माइनस f2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से 25 माइनस f2 दैट मीन्स देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे f1 को लिख देंगे क्या 25 माइनस f2। अब देखिए यहां पर आ गया मेरे पास क्या, अब यहां पर मेरे पास एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहा, यहाँ पर f2 एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे f2 फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ये आसानी से f1 निकल जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना होगा 10, फिर इसको ऐड करेंगे तो 10 और 25 कितना हो जाएगा 35 माइनस f2, 35 और 25 कितना हो जाएगा 5 5 10, 3 और 2 5 कितना 6 माइनस हो जाएगा f2, 60 और 30 करेंगे कितना होगा 60 और 30 हो जाएगा आपका 90 माइनस f2, 90 माइनस f2। तो देखिए 90 माइनस f2 में फिर प्लस f2 करेंगे, 90 माइनस f2 में फिर प्लस f2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि माइनस f2 प्लस f2 करेंगे तो f2 क्या जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना 90 और ये कितना हो जाएगा 100। दैट मींस ये 100 मैच कर दिया, मतलब जो कैलकुलेशन हो गया वो क्या है सही है। ओके अब देखिए यहां पर क्या आपको दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 32, मीडियन दिया हुआ कितना 32। तो हम लिखेंगे क्या, गिवन दिया हुआ मेरे पास, गिवन दिया हुआ है मीडियन इक्वल टू 32, मीडियन इक्वल टू 32। दैट मीन्स अगर मीडियन दिया हुआ 32 तो जो क्लास इंटरवल किस क्लास इंटरवल पे मीडियन क्लास लाई करेगा, तो 32 है तो वहां से 30 और 40 के बीच में लाई करेगा।
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि हमेशा अगर 32 मीडियन है मतलब कंफर्म है कि इसी क्लास इंटरवल पे लाई करेगा। तो देयरफॉर हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा कितना 30 40। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एम बाई टू। एल दिया हुआ कितना, एल दिया हुआ 30 प्लस L1, एल दिया हुआ एल प्लस n बाई टू करेंगे तो कितना होगा 100/2, तो कितना होगा 50 माइनस सी एफ। अब देखिए अब माइनस सी एफ कैसे कीजिएगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सी एफ हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर सी एफ कैसे होगा, क्लास इंटरवल मेरे पास क्या आ गया, क्लास इंटरवल मेरे पास कहां था 30-40, तो 30-40 तो इसका जस्ट ऊपर का जो क्लास ये होगा वो क्या होगा सी एफ होगा, तो यहाँ पर क्या लगा सी एफ। तो सी एफ को हम मान लेंगे यहां से क्या, सी एफ को हम मान लेंगे 60 माइनस F2 डिवाइडेड बाय क्या एफ मतलब किस क्लास इंटरवल पे लाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी 30 पे, तो हो जाएगा आपका ये फ्रीक्वेंसी 30। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है क्लास इंटरवल का 10, तो 10। लेकिन फिर से बता रहे हैं ये आपका क्या रहा है एल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50 हो गया, क्या आपका क्या हो गया 50, एल प्लस n बाई 2 हो गया। सी एफ क्या होगा, सी एफ हम देखें क्या मिडिल क्लास के जस्ट पहले वाला को बोलते हैं क्या सी एफ, तो 1 2 3, तो ये आपका 60 माइनस F2 हो गया। और एच तो आपका दिया हुआ कितना 10, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको कितना 30, पुट कर दिया। अब देखिए मीडियन दिया हुआ कितना, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ था कितना 32, तो 32 पुट कर देंगे। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 30 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको, तो 50 माइनस 60 माइनस क्या जाएगा प्लस F2 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 30 इंटू 10, तो यहां से 10 और 30 बार में कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। दिस इंप्लाइज 32 इक्वल टू 30 प्लस, देखिए यहां पर क्या बचा F2 और 50 से 60 जाएगा तो माइनस कितना 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 होगा ना, यहाँ पर 50 हो गया, 50 से 60 तो माइनस 10, ये F2 को पहले हम कर दिए। अब यहाँ पर नीचे में मेरे पास कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो 1 का टेबल में 3 बार में 3 जाएगा कितना 90, 3 से मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसा इसको लिख देंगे। ओके, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज 32 इक्वल टू 90 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 80 प्लस F2 डिवाइडेड बाय कितना 3 होगा। अब इसके बाद अगर सॉल्व करते हैं हम इसको, अगर सॉल्व करते हैं दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 टू कितना हो जाएगा 6, 3 टू 6 से 3 कितना 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 प्लस F2, तो यहां से अगर F2 निकालेंगे तो देयरफॉर F2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 96 माइनस 80, दैट इज F2 जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। F2 निकल गया कितना 16, और F2 मेरा निकल गया 16, तो हम क्या करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे लिख देगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा 25 माइनस 16 तो करेंगे कितना 9, दैट मीन्स जो मेरा फ्रीक्वेंसी F2 निकला वो कितना निकला 16, और F1 जो निकला वो कितना हो गया 9। ओके, तो देखिए यहाँ कितना आसानी से मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, झारखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछेगा, और सीबीएसई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता तो कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं रहता, चेंज करने का जरूरत नहीं रहता। अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम इस स्टेप से हम क्या करेंगे बनाएंगे, लेकिन शर्त यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मीडियन आपको दिया हुआ रहेगा और एन दिया हुआ रहेगा, तभी जाकर ये बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसानी से हम ये निकाल लिए। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन आपको कभी कभी देगा क्या, क्वेश्चन आपको बोलेगा क्या, जैसे मान लीजिए देता है ना इस टाइप से आपको दे देगा, जैसे बोलेगा कि बिलो 10, इस टाइप से इंटरवल देगा, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, इस टाइप से क्वेश्चन देगा बिलो 30। तो देखिए इसका मतलब ये मत समझिएगा जो मार्क्स के में देगा ऐसा ही, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। बिलो 10 मतलब क्या हुआ 10 से कम, तो 10 के बाद कितना है 20, मतलब 10 का इंटरवल है, तो ये जो बिलो 10 है मतलब 0 से 10 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से क्या होगा 30 होगा। तो घबराइएगा मत, सिर्फ चेंज कर देता है वैसा ही आसानी से, तो ये हम आसानी से बना लेंगे। तो ये टोटल था मीडियन में कि मीडियन में कितने क्वेश्चंस था, तो मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन, इफ यू लर्न द फिजिक्स and maths by clearing concept, I always say that you fall in love with the physics and maths.
ओके, तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, मोड। ओके।